मैं दयानंद सनसनवाल आज आपको प्रतिवेदन लेखन के बारे में जानकारी दूंगा। इसकी प्रस्तुतिकरण का क्रम है, सीक्वेंस है। 2 मुख्य भाग। इसके अंतर्गत मैं आपको क्रियात्मक शोध का औचित्य, समस्या का कथन, शोध अध्ययन का उद्देश्य, परिकल्पना का कथन, अध्ययन की परिसीमाएं, शोध प्रविधि के अंतर्गत न्यायादर्श, उपकरण, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पद्धतियों का संकलन, पद्धतियों का विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या, विवेचना, निष्कर्ष इत्यादि के बारे में जानकारी दूंगा। अब मुख्य भाग, एक्शन रिसर्च का औचित्य। एक्शन रिसर्च का औचित्य या आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है ताकि दूसरे शोधकर्ता को समझ में आए कि यह एक्शन रिसर्च क्यों किया है। औचित्य लिखने के लिए अध्यापक या शोधकर्ता तर्क दे सकता है जिसको पढ़कर दूसरे शोधकर्ता इस शोध की आवश्यकता को समझ सकेंगे। तर्क देने के अतिरिक्त शोधकर्ता या अध्यापक पूर्व में किए गए संबंधित साहित्य के परिणामों का भी उल्लेख करके एक्शन रिसर्च का औचित्य लिख सकता है। अतः एक्शन रिसर्च का औचित्य स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। मुख्य भाग, समस्या का कथन। एक्शन रिसर्च की समस्या का कथन निम्न प्रकार से लिखा जाना चाहिए। निम्न समस्या का कथन केवल एक उदाहरण है। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 आर.के. पुरम, नई दिल्ली के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। मुख्य भाग, शोध अध्ययन का उद्देश्य। इसके अंतर्गत शोध अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा जाता है जैसे नीचे लिखा है। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की हिंदी विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में श्रुतलेख द्वारा प्राप्त उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों की तुलना करना। मुख्य भाग, परिकल्पना का कथन। एक्शन रिसर्च के अंतर्गत शोधक को निर्धारित उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना लिखनी होती है जिसे निम्न लिखा गया है। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से पढ़ाए गए विद्यार्थियों के समूह की हिंदी विषय में वर्तनी संबंधित अशुद्धियों में शुद्ध लेख द्वारा प्राप्त उपलब्धि के पूर्व एवं पश्चात माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। मुख्य भाग, अध्ययन की परिसीमाएं। उन सारे कारकों का उल्लेख परिसीमा के अंतर्गत किया जाता है जिन्हें शोधक किन्हीं कारणों से शोध में सम्मिलित नहीं कर पा रहा है। जैसे यदि एक्शन रिसर्च केवल हिंदी विषय के विद्यार्थियों पर किया जा रहा है तो परिसीमा के अंतर्गत हिंदी भाषा आ जाएगी। इसी तरह यदि 8वीं कक्षा के वर्ग अ को न्यायादर्श के रूप में लिया है तो यह वर्ग परिसीमा में भी आ जाएगा इत्यादि। शोध प्रविधि, न्यायादर्श। न्यायादर्श के अंतर्गत न्यायादर्श विधि, समूह का आकार एवं समूह के सदस्यों की विशेषताओं का उल्लेख करना चाहिए ताकि दूसरे अध्यापक या शोधार्थी एक्शन रिसर्च को समझ सकें। शोध प्रविधि, उपकरण।
एक्शन रिसर्च में आश्रित चर के आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण का निर्माण अक्सर अध्यापक द्वारा लिया जाता है। उपयोग में लाए गए उपकरण से संबंधित निम्न जानकारियां देनी चाहिए। उपकरण का नाम, उपकरण बनाने वाले का नाम, उपकरण में कुल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के प्रकार, प्रत्येक प्रश्न के अंक, कुल समय अवधि, उत्तर देने के लिए निर्देश इत्यादि की जानकारी देनी चाहिए। शोध प्रविधि, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसके अंतर्गत एक्शन रिसर्च करते समय उपयोग में लाया गया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से संबंधित पूर्ण जानकारी देनी चाहिए ताकि कोई और अध्यापक भी इसे उपयोग में ला सके अगर उचित हो तो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत निम्न जानकारियों को देना चाहिए। प्रयोगात्मक अभिकल्प का नाम यानी नेम ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उपचार का नाम यानी नेम ऑफ ट्रीटमेंट, आश्रित चर का नाम नेम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, परिस्थितियों का उल्लेख, उपचार की समय अवधि, उपचार देने का विस्तार से विवरण, आश्रित चर का मापन इत्यादि। शोध प्रविधि पद्धतियों का संकलन, प्रत्येक एक्शन रिसर्च कर्ता पद्धतियों का संकलन उस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अनुसार करता है जिसका उपयोग एक्शन रिसर्च में किया गया है। इसको विस्तार पूर्ण लिखना चाहिए ताकि अन्य अध्यापक या शोधकर्ता उसी प्रकार का अगर एक्शन रिसर्च करना चाहे तो उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। अतः पद्धतियों के संकलन की प्रक्रिया विस्तार एवं क्रमबद्ध तरीके से लिखनी चाहिए। शोध प्रविधि पद्धतियों का विश्लेषण, पद्धतियों का विश्लेषण जिस सांख्यिकीय तकनीकी के उपयोग से किया गया है उसका केवल नाम लिखना चाहिए। सूत्र यानी फॉर्मूले देने की आवश्यकता नहीं है। शोध प्रविधि परिणाम एवं व्याख्या, पहले एक्शन रिसर्च से संबंधित एक परिणाम दिया गया है एवं उसकी व्याख्या की गई है। क्रियात्मक शोधकर्ता को भी इसी प्रकार परिणाम लिखना चाहिए एवं उसकी व्याख्या करनी चाहिए। शोध प्रविधि विवेचना, क्रियात्मक शोधकर्ता का जो परिणाम आया है उसका क्या कारण हो सकता है, यह अध्यापक या शोधकर्ता को लिखना चाहिए। विवेचना क्रियात्मक शोध को नई दिशा भी दे सकती है। विवेचना को सोच समझकर लिखना चाहिए। अगर पूर्व में भी किसी ने इसी प्रकार का शोध किया है तो वर्तमान शोध के परिणाम को पूर्व शोध के परिप्रेक्ष्य में भी विवेचना करनी चाहिए। शोध प्रविधि निष्कर्ष, इसके अंतर्गत एक्शन रिसर्च के द्वारा जो निष्कर्ष आया उसे लिखना चाहिए जैसे पहले दिया गया है। धन्यवाद।